Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. टीम लीज 4,24 का भाव। गावा सर बिजी हैं, मेरे को लगता है ट्रेड ले लिया कोई गाँव से पंच कर रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, निफ्टी का कौन सा सौदा लिया मुझसे पूछ रहे हैं तो ठीक है। टीम लीज की बात कर रहे हैं, मुझे लगा किसी और से बात कर रहे हैं आप। नहीं आपसे 3,200 का स्टॉप लगाइए, अपसाइड ऑन है टीम लीज में। 4,200 देखेंगे, बिल्कुल बेस बना हुआ है। आज का मूव सही है टीम लीज का। ये कीबोर्ड पे जो खट करके कस के मारा, ये पंच किया निफ्टी का सौदा कोई क्या? नहीं, मैं अपना चार्ट निकाल रहा था इसलिए कीबोर्ड में मारता हूँ। मुझे लगा आप किसी और से बात कर रहे हैं। ना कोई नहीं। अच्छा, ऐसे ही बढ़िया स्टॉक मार्किंग करते रहेंगे, नहीं तो डीके जोशी सर कहेंगे मुझे क्यों बुला लिया इतनी जल्दी। चलते हैं ना। हाँ भाई साहब, डीके जोशी सर को इसलिए फिर से बुलाया है हम लोगों ने। वो जब वो क्रेडिट पॉलिसी आई थी तो सर से बड़ी डिटेल में बातचीत करी थी, और इस समय नई दिक्कत सर पे आ गई। जोशी सर, कुछ देर पहले WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े आए और वो 14.5% पे 3.3% लार्जली एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट की, 13.1% पिछले महीने, 13.1 से बढ़ के 14.5% पे 4 मंथ के हाईस पे। आपको पता है दिक्कत कहां से आ रही है? कहां से? आलू महंगा हो गया। अरे आप बताओ, आप NB फूड लैब चलाते हो, 14% वाला 25% पे आ गया। यार आलू में बहुत कार्ब होता है इसलिए मैं कम खाता हूँ। ठीक है, तो ये कम खाते तो ये डब्बा ये लेते, मैं भी कम खाता हूँ। और दूसरा अनियन, ये टमाटर और नींबू का रोना रो रहे थे वीरू, ये यहाँ पे तो आलू प्याज भाग। जोशी सर बताएंगे। जोशी सर, ये 14.5% की थोक महंगाई और रिटेल महंगाई 6.95%। हाँ, ये क्या कहानी है जोशी सर? ये देखिए, दोनों ही मार्च महीने की महंगाई की दर है। और जो आप खासकर WPI में जो इंक्रीज देख रहे हैं वो उसको रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है उसका असर है, जिसने क्रूड के दाम बढ़ा दिए, कमोडिटीज के दाम बढ़ा दिए, इवन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के दाम बढ़ा दिए। तो वो सब जो अब जो सरप्राइज एलिमेंट आया है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, वो रशिया यूक्रेन वॉर का नतीजा है। इस समय आप फर्टिलाइजर देख लीजिए, फर्टिलाइजर की आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, फर्टिलाइजर कंपनीज की, तो देयर इज ए जनरल प्रेशर, आई मीन अपवर्ड प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड। तो ये जो महंगाई की दर बढ़ी है, ये किसी एक लोकलाइज्ड नहीं है कि क्रूड से ही बढ़ी है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, क्रूड और फूड, सभी में ये इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। सभी। अच्छा, ये आप लोग की टीम कैसे निकालती है इन्फ्लेशन? आप लोग जाके चैनल चेक करते हो, होलसेल मंडी में जाके क्या भाव चल रहे हैं, फिर अनुमान लगाते हो? कैसे करते हैं इन्फ्लेशन के आंकड़ों का अनुमान? देखिए, ये जो फूड का है, फूड का तो आपको मंडी के भाव डेली मिलते हैं सभी मंडियों के, तो उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि फूड इन्फ्लेशन कहाँ जाने वाली है। और बाकी जो मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर वगैरह के, वो तो हमारी अपनी मार्केट इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे, और फिर कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके फोरकास्ट करते हैं। बिल्कुल। जोशी सर, ये एक चीज बताइए कि अब 15% पे WPI खड़ी है और 7% पे रिटेल वाली, तो अगले 2-3 महीनों के अंदाजे हम लगा सकते हैं यहाँ से कि ऊपर की तरफ ही रहेगा ही? नहीं, अभी तो महंगाई की दर थोड़ा प्रेशर में ही रहेगी। हाँ। और क्योंकि अगर ये जो जिन चीजों के मैंने नाम गिनाए, ये इनके दाम अगर नहीं भी बढ़ते, क्योंकि महंगाई की दर जो है वो इन्फ्लेशन ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर है, तो इन्फ्लेशन तो ऊपर ही बनी रहेगी अभी कुछ अगले 2-3 महीने तो कम से कम। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल फाइनली, ये नीजक रिएक्शन अब आने वाला है MPC से, RBI की तरफ से? देखिए, RBI होलसेल प्राइस इंडेक्स को उतना रिएक्ट नहीं करता। CPI 7% पे सर, तो उन्होंने अभी, हमारा ये मानना है कि जो जून की पॉलिसी है उसमें एक तो स्टांस चेंज होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कैटेगोरिकली कर देंगे, और उसके साथ साथ वो रेपो रेट भी बढ़ाएंगे। ऑलरेडी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो गए। आज कुछ बैंकों ने MCLR भी बढ़ाया। SBI ने 10 बेसिस पॉइंट्स अक्रॉस टेन्योर्स, एक्सिस बैंक ने 5 बेसिस पॉइंट। ये आज ही खबर है। जोशी सर, एक बहुत छोटा सा सवाल है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि 15% की WPI और 7% की CPI, इसके बीच में इतना अंतर क्यों? वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं क्या अभी? और मतलब इतना गैप क्यों है? नहीं, पास ऑन तो देखिए, पास ऑन अभी नहीं हुआ है, वो पार्टली पास ऑन हुआ, इसीलिए तो जो कोर इन्फ्लेशन है CPI का, उसमें प्रेशर बना रहेगा। और ये हमारा ये मानना है कि ये पास ऑन जो WPI और CPI में अंतर तो हमेशा ही बना रहता है। अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि अंतर होता है। अभी जो अंतर है वो खासकर इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरा पास ऑन नहीं हो रहा है, वो भी एक कारण है।
पूरा पास ऑन नहीं हो रहा, तो ये दिक्कतें आती रहेंगी अगले 3 महीने, या फिर यूक्रेन क्राइसिस लिंगर करता रहता जो और अपना लंबा अनुमान भी बढ़ा देंगे, हमको लग रहा है जो सर बढ़ा देंगे अपना अनुमान। अब आप सीपीआई का हम लोग रीअसेस कर रहे हैं उसको, तो मतलब अभी तो आप हर चीज पे रिएक्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाई देगी कि प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, तो फिर हम अपनी फोरकास्ट भी चेक करेंगे। ठीक है जोशी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो ये है डोमेस्टिक क्यूज। अब यूएस में इन्फ्लेशन सता रहा था, बहुत लंबे से सुन रहे थे 40 साल के हाई, बल्कि इन्फ्लेशन के इंटरनल से कॉन्फिडेंस वहां पे ये आने लगा कि हो सकता है भाई पीक आउट कर रहा है। हमारे यहाँ तो अब तो शुरुआत हुई है इन्फ्लेशन की, और दिक्कतें हमारे सामने आने वाली हैं। ठीक है, तो ये हाल है, और ये रिजल्ट्स में आपने कई सारी, अब तक तो आए नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े, असली आंकड़े आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के, किस हद तक पास ऑन हो पाया, किस हद तक एब्जॉर्ब करना पड़ा, बॉटम लाइन में ऑलरेडी Q4 में कितना इंपैक्ट आया, तब पता चलेगा। अब तक जो भी मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए कमजोर हैं प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स मार्क करूं उससे पहले रचना जी जुड़ती हुई। रचना जी हाय, गुड आफ्टरनून। रचना जी, दोपहर का ट्रेड कौन सा? जी गुड आफ्टरनून। काफी सारे इंडिविजुअल काउंटर्स हैं जहाँ पे अच्छी मूवमेंट आ रही है, और उसमें एक